नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। इंडियन रोड्स पर गलती करके दूसरों पर ब्लेम डालना या फिर गलती करके दूसरों का नुकसान कर देना बहुत ही आसान होता है और ये चीज़ ज़्यादातर टू व्हीलर्स वाले भाई लोग या फिर दीदी लोग करती हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि छोटी गाड़ी होने की वजह से इनको कोई गलत नहीं मान सकता है। ये वीडियो देखिए जो रिसेंटली महाराष्ट्र से एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने Hyundai Venue से एक 2 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। इस रोड पर गाड़ियाँ आ भी रही हैं और जा भी रही हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, जिस वजह से गाड़ियों की स्पीड 8-10 के अराउंड है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद एक टर्न पर स्कूटी से चल रही ये दीदी अचानक से गाड़ी को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके इससे आगे निकलने की कोशिश करने लगती हैं और इसी सब में ये इस ऑटो से और वेन्यू में लड़ जाती हैं और लड़ने के बाद ये पूरी तरह से अनकंट्रोल भी हो गई हैं। हालांकि अच्छी बात ये थी कि ये नीचे गिरी नहीं, बच गई हैं। अगर ये गिरी होती तो सारा ब्लेम कार ड्राइवर पर आ गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि जब हम वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ स्टार्टिंग से ही देख सकते हैं इनकी ड्राइविंग पहले से ही कुछ अच्छी नहीं है। ये अजीब तरह से ही चल रही हैं और इनको जाना है सीधे, लेकिन फिर भी ये एक्सट्रीम लेफ्ट में चल रही हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जब गाड़ियाँ टर्न से मेन रोड पर आई तब इनको जल्दी से बीच में आकर वेन्यू को ओवरटेक करके आगे निकलना था और इसी सब चक्कर में ये गाड़ियों में फंस गई। और तो और आप देख सकते हैं इन्होंने ईयरफोन भी लगा रखा है और हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। खैर, इनकी इस लापरवाही की वजह से वेन्यू के बम्पर में नुकसान आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही एक और लापरवाही वाला वीडियो एक भाई ने रिसेंटली शेयर किया था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कार एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रही है। ये लेफ्ट लेन में है और इसकी स्पीड कम है और कार ड्राइवर ने इंडिकेटर भी दे रखा है क्योंकि उनको लेफ्ट में मुड़ना था। अब जैसे ही कार लेफ्ट में जाती है और मुड़ने वाली होती है, वैसे ही पीछे से ये स्प्लेंडर वाले भाई आते हैं और अनकंट्रोल होकर सीधा कार को बैक साइड से हिट कर देते हैं। यहाँ पर स्प्लेंडर की स्पीड ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाया जा रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि ये हाईवे है तो इस पर स्पीड ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन स्प्लेंडर के जो राइडर हैं वो चीज़ों पर कायदे से ध्यान नहीं दे पाए हैं, या फिर कहें तो वो पूरी तरह से फोकस्ड नहीं थे। ये एकदम सीधा कार के पास आ गए हैं और एक बार भी ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की है। बिल्कुल कार के पास आने के बाद इन्होंने शायद ब्रेक अप्लाई किया है, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो गया था और बाइक और कार के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक राइडर और उनके पीछे बैठी ये लेडी दोनों ही बाइक के साथ नीचे सड़क पर गिर गईं। हालांकि फॉर्चुनेटली इन दोनों लोगों को ज़्यादा चोट नहीं आती है। अब गिरने की वजह से थोड़ी बहुत चोट तो आई ही होगी, लेकिन कोई मेजर इंजरीज नहीं आई हैं जो कि यहाँ पर आ सकती थी, क्योंकि इन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है और ये सीधे काफ़ी तेज़ी से आकर कार के बैक साइड में लड़े हैं। खैर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये लोग उठते हैं और कार ड्राइवर पर ब्लेम डालना स्टार्ट कर देते हैं और इन्हीं के साथ साथ आसपास के लोग जो हैं वो भी कार ड्राइवर पर ही ब्लेम डालते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई कि कार से जब बाइक लड़ती है तो हमेशा कार वालों को ही दोषी ठहराया जाता है, अगर उनके गाड़ी में डैश कैम वगैरह नहीं लगा है तो। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कार लेफ्ट साइड में है, इसकी स्पीड काफ़ी कम है, इसका इंडिकेटर ऑन था। तो इन सारी चीज़ों को देखकर पीछे से आ रहे लोगों को अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि कार मुड़ने वाली है या फिर रुकने वाली है, लेकिन हो सकता है इनका ध्यान पूरी तरह से सामने ना रहा हो, इसी वजह से ये टाइमली अपने बाइक को कंट्रोल ना कर पाए हो। यार, ये सारी चीज़ें काफ़ी देर तक चली और काफ़ी तू महमे के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते चल दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर डैश कैम ना लगा होता और इस बाइक वाले भाई को मेजर इंजरीज आ गई होती तो फिर समझिए ड्राइवर गए होते काम से, क्योंकि भाई पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा कोई सपोर्टिव थोड़ी होते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा। कुछ ही अगर आपके पल्ले पड़ गए तो समझिए काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा और इन सब केसेस में आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए गाड़ियों में डैश कैम का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडियन रोड्स पर कभी भी कोई भी आकर आपके गाड़ी से लड़ जाएगा और उल्टा आप पर ही ब्लेम डालेगा। और इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये वीडियो भी है, जिसे लखनऊ से मिस्टर अनिरुद्ध ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से होते हुए जा रहे थे। चौराहे पर आप देख सकते हैं ठीक ठाक ट्रैफिक है, गाड़ियाँ काफ़ी स्लोली मूव हो रही हैं और अनिरुद्ध को इसी चौराहे से राइट लेना है। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद ही लेफ्ट साइड से स्कूटी से ये दीदी आती हैं और कार को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करती हैं।
अब होता क्या है, इसी टाइम पर सामने से ये रिक्शा वाले भैया आ जाते हैं जो काफी हद तक रॉन्ग साइड में है। अब यहाँ पर कार धीरे धीरे मूव हो रही है, रिक्शा सामने से आ रहा है, सारी चीजें दीदी को दिख रही हैं। इनको यहाँ पर रुक कर वेट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसी बीच ये कार को ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश करने लगी और एकदम से गाड़ी के सामने आ गई। अब जैसा कि गाड़ी धीरे धीरे मूव हो रही थी तो ये हल्का सा स्कूटी में टच हो गई, जिस वजह से दीदी थोड़ा सा अनकंट्रोल हो गई। हालांकि ये गिरी नहीं, ना ही कोई चोट आया है इनको, ना ही स्कूटी में कोई डैमेज आया है, हल्की सी टक्कर थी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसी छोटी सी टक्कर से दीदी काफ़ी ज़्यादा भड़क गई हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कार ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही हैं। हालांकि डैश कैम का ऑडियो बंद होने की वजह से ऑडियो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको देख कर समझ सकते हैं कि ये क्या बोल रही हैं। चलिए थोड़ा सा आपकी इसमें हेल्प कर देते हैं। इन्होंने अपने गाड़ी को आगे लगाया है, हेलमेट के अंदर कान में फ़ोन लगाई हुई थी, फ़ोन से ये बात कर रही थी, फ़ोन को निकाला है और ड्राइवर को बोला है चूतिया हो क्या। फिर इन्होंने बोला है दिखाई नहीं देता, अंधे हो गए हो क्या। मतलब भाई एग्जैक्ट हो सकता है ये ना हो, मैं सिर्फ इनके लिपसिंग को मैच कर रहा, लेकिन जहाँ तक है इन्होंने ऐसा ही कुछ बोला है। और फिर इन्होंने कुछ ऐसा बोला जो मैं शायद इस पर बोल भी नहीं सकता, और इस लिपसिंग को तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ये तो एकदम ही कॉमन है। तो दीदी काफ़ी ज़्यादा भड़क कर ऐसे ही कुछ गालियाँ वालियाँ दे रही थी, लेकिन तभी सामने से ट्रैफिक पुलिस वाले ये सर इन लोगों को देख लेते हैं और जल्दी से आकर चीज़ों को शांत कराने की कोशिश करते हैं और दीदी को आगे जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस चौराहे पर इनके वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम लग सकता था। दीदी ने जाते जाते भी ऐसा लग रहा है कि कुछ उल्टा ही बोला है। अब इन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला वो तो नहीं पता, लेकिन फेस देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भी गाली ही होगी। तो खैर पुलिस वाले के सामने ही ये गाली देकर चली गई हैं। वहीं कार ड्राइवर भी अपने रास्ते चले गए हैं। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से लोग कितना ज़्यादा भड़क जाते हैं। अब यहाँ पर लेडी थी, इसलिए कार ड्राइवर कुछ बोल भी नहीं सकते थे। कोई लड़का होता तो शायद उतर कर बात भी की जाती, लेकिन अब इनको क्या ही बोला जाए। अच्छी बात यह थी कि चीज़ें पहले से रिकॉर्ड हो रही थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। आगे कुछ और भी बड़ा हुआ होता तो ये रिकॉर्डिंग आराम से काम आ जाती। तो भाई भीड़ भाड़ में ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है। अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आप गाड़ियों के पीछे ही रहकर वेट करिए, क्यों लेफ्ट साइड से गलत तरह से गाड़ियों को ओवरटेक करना और ओवरटेक करके उसके सामने आ जाना। अब गाड़ियाँ तो धीरे धीरे मुड़ेंगी ही, और कई बार ड्राइवर्स को पता भी नहीं लग पाता कि कौन कब उनके सामने आ गया है या फिर कितना डिस्टेंस बचा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं। और अगर आपको ऐसे ही चलना है तो ऐसे छोटे मोटे टक्कर को इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसे गालियाँ वालियाँ देते चलेंगे तो हो सकता है आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि सभी कार ड्राइवर्स एक तरह के नहीं होते हैं। बाकी भाई आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि लास्ट में दीदी ने क्या बोला है।